जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। संपूर्ण शरीर धूलि से दूषित हो रहा हो, छोटी छोटी अलकावली मस्तक के चारों ओर फहरा रही हो, जिसे किसी भी काम के करने में लज्जा न लगती हो और शरीर पर एक भी वस्त्र न हो, ऐसे महादेव की भांति दिगंबर बालक को आंगन में खेलते हुए भाग्यवान ही ग्रस्त देख सकते हैं। इस काम के करने से क्या फायदा, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब। ये प्रश्न स्वार्थजन्य है, स्वार्थ अज्ञानजन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, यह सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं चाहते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा साधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं, बाल लीलावत हैं। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं और फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा जानता ही नहीं। उसके लिए दो चीज़ें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ या हानि ही हानि। या तो उसके लिए सभी वस्तु पवित्र ही पवित्र हैं या सभी अपवित्र हैं। वह जो जो हम लोगों के संघर्ष में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखता जाता है, त्यों ही त्यों मतलब और फायदा सोचने लगता है। उस समय उसकी वह द्वंद्वितापनी की अवस्था धीरे धीरे लोप हो जाती है, फिर वह मजा जाता रहता है। बाल भाव भी कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं का तो क्या ही कहना। उस समय तो लोग उन्हें नन्हे नहीं जान जाते। जो जो उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों से भी रस भरता जाता है। निमाय अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। पाठक स्वयं समझ लेंगे कि 3-4 वर्ष की अवस्था में बालक की कितनी गुड़ गुड़ बातें होती थी। एक दिन माता ने देखा निमाय एकदम नंगा है, इधर उधर की चीरें उठाकर लपेट ली हैं, संपूर्ण शरीर में धूली लपेटे हुए हैं। एक घुरे पर अशुद्ध हड्डियों पर आप बैठे हैं। हड्डियों में से खारिक लेकर मुंह और माथे पर काले काले लंबी लंबी रेखाएं खींच ली हैं। शरीर पर जगह जगह काली बिंदी लगा ली हैं। एक फूटी हड्डी को कपड़े से बजा बजा कर आप कुछ गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर बसंत के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो भी उधर से निकलता वही उस अद्भुत स्वांग को देखने के लिए खड़ा हो जाता। निमाय अपने राग में मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार सच्ची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और 2-4 मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई, तू अब बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए। आपने कहा अम्मा, स्थान का क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहाँ बैठना ठीक नहीं। इन हाड़ियों में तो मैंने भगवान का प्रसाद बनाया है। भला फिर ये कहाँ, बहुत ज्ञान मत चाट, जल्दी से उठकर स्नान कर ले। निमाय भला अब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे और फिर वहीं अपना पुराना राग अलापने लगे। माता ने जब देखा वह किसी भी तरह नहीं उठता, तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। इसी प्रकार से सभी बालोचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते और उसे दूध भात खिलाते, दिन भर उसे बांधे रखते। माता यदि उसे भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ने को दौड़ते और कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उससे धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक चले जाते।
कोई कहती, निमाय तुझे हम संदेश दे, जरा नाच तो दे। तब आप कहते, पहले संदेश यानी मिठाई दो, तब नाचेंगे। वे संदेश यानी लड्डू पेड़े इन्हें दे देती। ये उसी समय कुछ मुंह में भर लेते, शेष को हाथ में लेकर ऊपर हाथ उठा उठाकर खूब नाचते। इस प्रकार ये घर घर जाकर खूब नाच दिखाते और खाने के लिए खूब माल पाते। स्त्रियाँ इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते, स्वयं खाते और अपने साथियों को बांट देते। इस प्रकार ये सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और नर नारियों को परम सुख देने लगे। एक दिन ये बाहर से दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, अम्मा अम्मा, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध चूरा लाती हूँ, उन्हें तब तक खाने ले, फिर जड़ से भात बनाऊंगी। यह कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध चूरा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई। ये दूध चूरा न खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है, तब वे जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई, तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है। दोस्तों, आगे की कथा बाद में। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं।